एक बार भी मुझे नहीं कहा। तो फिर हम लोग गए उनके साथ, गुरुजी के दरबार गए। और मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैंने कभी गुरुजी को नहीं देखा। मैंने गुरुजी को देखना है, तो इसलिए हम लोग गुरुजी के पास चले गए। वहां पे हम गए, वहां पे गुरुजी की गद्दी देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी अभी आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे। मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बताया था, कोई बात भी नहीं हुई थी गुरुजी के बारे में। लेकिन मैं वहां देखती रही, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता वो। वहां पे सभी संगतें जो बैठी हुई थी हॉल में, तो वो सभी मंत्र जाप कर रही थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी का मंत्र जाप है। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे भी मंत्र जाप देंगे? तो कह रहे मैंने आपको आंटी बता दूंगी, आपको वो मंत्र जाप किया करो। हमने वहां पे दर्शन करे गुरुजी के, बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए। मंडे का दिन था। समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद दिया, हमने पिया सारा। तो उसके बाद हमने दोबारा से गुरुजी के दर्शन करे। गुरुजी ने दोबारा अपने दरबार में बुलाया। उसी वक्त दो बार हमने समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली। तो एक बार उस उनके दरबार के बिल्कुल जस्ट बाहर ही, तो वहां पे सब रूप मिल रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था। हम समझे कि यहाँ भी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, तो हम लोग चले गए। मेरे अंकल को, मेरी बेटी को और मुझे तीनों को हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। एक रॉक स्टार वाला, एक वाइट चोले का, एक और दूसरा वाइट चोले का मिला गुरुजी का। तो मिल गया। तो हमें, मैंने कहा ये क्या, कह रही ये गुरुजी है, ये वो गुरुजी है। तो मैं क्या गुरुजी गद्दी पे नहीं थे? कह रहे गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो फिर उन्होंने ये सब चीजें बताई मुझे। तो हम दर्शन करके घर आ गए। तो घर आके मैंने गुरुजी के जो स्वरूप थे, वो कह रहे इनको आप ना मंदिर में रख लो। मैं कि नहीं, मंदिर में तो भगवान होते हैं, गुरुजी का थोड़ी ना होता है। गुरुजी का वैसे रख लेंगे हम। कह रहे नहीं, इनको रख लो। तो मुझे तब कुछ भी नहीं पता था इस चीजों का। तो उन्होंने मुझे बताया जब भी आपको ना, जो अगर ड्रीम वगैरह आए ना कुछ का, तो हमें जरूर बताना। तो मुझे ये भी नहीं पता ड्रीम भी आते हैं। तो ऐसे 2 दिन हुए, तो उसके बाद मैं रात को सो रही थी, गुरुजी आए ऑरेंज चोले में। और मेरा हाथ पकड़ के कह रहे गुरुजी चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सुबह उठी तो मैंने कहा मुझे क्यों ऐसा बोला है? मैंने तो कोई चिंता नहीं है मेरे को, तो ऐसे कुछ है नहीं है, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो वो आंटी का कॉल आया। आंटी कह रही है आंटी आपको कोई ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के? मैं हाँ हाँ, गुरुजी के दर्शन हुए। जैसे वो चमकता धमकता चोला डाला हुआ था वैसा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मली प्लेन कॉटन का था, ऑरेंज कलर का वो डाला हुआ था। और गुरुजी मेरे पास आके बैठे और उन्होंने कहा चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहे वाह, आपको इतनी जल्दी दर्शन हो गए गुरुजी को? हमें तो हुए नहीं इतने, हमें इतना टाइम हो गया जाते हुए। तो मैं कि मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसे ही मेरा एक दिन मन करा, वो कह रहे आप ना यूट्यूब में ना सत्संग सुना करो, आप ओल्ड संगतों के। तो मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए, शब्द सुनने शुरू कर दिए। तो एक बार मुझे, मेरे मन में ये आया कि सभी लोग जाते हैं सत्संग में, गुरु जी का सत्संग कैसे होता है? हमने माता रानी का जागरण में जाती थी, वो देखा हुआ है, कीर्तन भी सुने। लेकिन गुरु जी का मैं कैसा, ये कैसे होता है मैंने देखना है। तो मैंने जाना है गुरुजी के पास। तो मेरा बेटा, एक इनविटेशन आया, मैंने ग्रुप में आंटी ने ज्वाइन कर दिया मुझे। तो इनविटेशन आया वहां पे, शास्त्री नगर में पहला सत्संग हुआ था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि मैंने सत्संग पे जाना है, गुरुजी का सत्संग है। कह रहा आप लोग मम्मी उनको जानते हो जहाँ पे सत्संग है? मैं कि नहीं। तो कह रहे ऐसे किसी के घर थोड़ी ना जाएंगे हम लोग, ऐसे किसी के घर नहीं जाते। अगर आपको बुलाया है, वो आपको जानते नहीं, कुछ नहीं, कोई रिलेटिव थोड़ी ना जो आप जाओगे। लेकिन नहीं, गुरुजी का सत्संग होता है ना। तो मैंने सत्संग में सुना है सभी इनवाइटेड होते हैं गुरुजी के सत्संग में। तो नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना। तो मेरे को बहुत इच्छा थी, मेरे रोना निकला कि मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना है। तो आखिर टाइम पे रात को उसने मना कर दिया, नहीं जाना, ऐसे किसी के घर नहीं जाना। तो पता नहीं हुआ, सुबह जब मैं उठी तो फिर वो कहने लगा मम्मी आपने सत्संग में जाना है? मैं कि हाँ।
सत्संग में जाना आपका दिल कर रहा है? मैं कि हाँ, मेरा दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है मेरे सत्संग जाने को, गुरु जी के देखना है मैंने, और सत्संग जाना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो कह रहे मम्मा ऐसे करना आप, मैं बाइक सर्विस करने दे दूंगा, और आप सत्संग ना, आप सत्संग पे चले जाना, तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो हम लोग शास्त्री नगर गए। फर्स्ट फ्लोर पे जब मैंने कहा मैं अपने आप ऊपर चले जाऊंगी, तुम जाओ, कह रहे नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के आऊंगा। तो इतने में ये मुझे छोड़ने ऊपर गया। तो वहां बहुत संगत आई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे, मतलब बहुत देर से हम लोग आपस में जानते हैं, इतनी अच्छी तरह संगत मिली हमसे, बहुत अच्छा लगा। तो वहां पे हम बैठे, तो सत्संग शुरू हुआ। मेरा बेटा भी बैठ गया, तो मैंने उसको इशारा करा तुमने जाना है, तो ये बैठ गया आराम से। तो इतने में सत्संग हुआ, बहुत अच्छा लगा। होली का दिन था। तो वहां पे गुरु जी को जब सत्संग हो रहा था, उसके बाद गुरु जी के साथ रंगों से होली खेली वहां पे। तो लंगर प्रसाद भी खाया, समोसा प्रसाद ये सब खाया, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी ने इसकी बाइक सर्विस करवाई नहीं, सीधा इसको सत्संग में ही बिठाया, और सत्संग में गए, बहुत अच्छा लगा, आ गए वापस। तो उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी के साथ हमारी जर्नी शुरू होती गई। गुरु जी ने दर्शन देने शुरू कर दिए। हम जब तिलक लगाते थे गुरु जी के स्वरूप पे, वहां पे शिव पार्वती बन जाए, जोत में गुरु जी के दर्शन, ऐसे लग रहा था गुरु जी कुर्सी पे बैठे हुए, गुरु जी के दर्शन। तो भोले शंकर के दर्शन, कभी ऐसे ऐसे बहुत सारे दर्शन मेरे माथे पे। जब मैं सत्संग में जाती थी, ओम के दर्शन होते थे, ओम बन जाता था, वो आंटी हाथ से लगाती थी तिलक, तो ओम बन जाता था। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत जोत के दर्शन, बटरफ्लाई, ऐसे बहुत सारे दर्शन दिए। एक दिन मेरे हस्बैंड के पीठ में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, उनसे बैठा भी नहीं गया, एमआरआई करवाई। तो एमआरआई में L4 L5 और उसमें S1 नस दब रही थी। तो इनसे चला भी नहीं जा रहा था, ना आलती पालती मार के बैठा भी नहीं जा रहा था। डॉक्टरों के पास गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, सब ने यही बोला कि इनका ना ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना ये ठीक नहीं होंगे। तो मैंने ये सुन रखा था किसी के ना, ऐसे ही हुई थी, तो उनके ऐसे ऑपरेशन हुआ तो नीचे का हिस्सा उनका डैमेज हो गया। तो मैंने बोला नहीं, मैं हमने ऑपरेशन नहीं करवाना। मेरे भाई भी बोलने लगे नहीं नहीं ऑपरेशन करवाओ आप, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा करो। तो मेरे को तो इतना गुरुजी पे विश्वास हो गया था, तो मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना। तो हमने वहीं से कैब करी, डॉक्टर के वहां पे दिखाई, डॉक्टर वहीं से कैब करी, सीधा हम पहुंच गए गुरुजी के दरबार। लेकिन जैसा भी है जो भी है, गुरुजी अपने आप ही ठीक करेंगे, हमने कुछ भी नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना। तो मैं अंकल को ले तो गई, पर रास्ते में मैंने कहा कि मतलब कि ये अंकल कैसे चलेंगे, इतना उनसे चला भी नहीं जाता। ये वहां पे पहले पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती थी, कैब, पार्किंग से चल के ये जूता घर में, जोड़ा घर में कैसे जाएंगे। तो हमें जो कैब वाला जो अंकल थे, वो भी ऐसे भी नहीं कि गुरुजी के, उन्होंने शब्द लगाए हुए थे, तो किसी ने रोका नहीं, हमारी कैब सीधा जोड़ा घर के पास रुकी। तो अंकल खड़े हुए वहां पे, हम जोड़े उतारे, तो वहां पे जहाँ शिव जी का वो मूर्ति लगी हुई है, वहां पे हमें बिठाया। तो मैं तो बैठ गई, अंकल नहीं बैठ पाए। जब वहां से चाय प्रसाद मिला, समाधि जी के दर्शन, चाय परिक्रमा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अंकल से बैठा नहीं गया, वे खड़े खड़े ही करते रहे। तो दरबार में भी वो बैठ नहीं पाए। तो लंगर प्रसाद जब करने हम गए, तो अंकल को चेयर पे बिठा दिया, वो चेयर पे बैठ के लंगर प्रसाद कराया, और मैं नीचे बैठ गई। तो गुरु जी ने हर मंडे को हमें बुलाना शुरू कर दिया। हर मंडे को हम गुरु जी के पास गए, तो आंधी आए, बारिश आए, गुरु जी ने अपने पास बुलाते रहे। एक दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा गुरु जी इतनी बारिश में कैसे दर्शन करेंगे। सभी संगत जी को, जो यहाँ पे जेंट्स वॉशरूम है, वहां से लाइनें लगनी शुरू कर दी, वहीं पे रोक दिया उन्होंने।
तो हम वहीं पे रुक गए, तो बारिश हल्की हुई तो सभी को अंदर मतलब कि भेजना शुरू कर दिया उन्होंने दर्शन के लिए। लेकिन मैं वहीं पे हम रुके रहे, लेकिन नहीं बारिश है, लेकिन बारिश से ना मेरे को दिक्कत हो जाती है, अंकल को भी दिक्कत हो जाती है नहीं। तो एकदम से एक सेवादार अंकल आए अम्ब्रेला लेके, वो हमें लेके गए गुरु जी के दरबार। तो हम जाते रहे, इतने में हमें 4 साल हो गए, 4.25 साल। 4.25 साल के बाद बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। 4.25 साल के बाद ये जॉब पे भी नहीं जग गए थे, घर पे ही रहे हम, पूरे सत्संग अटेंड करते रहे, जहां भी सत्संग होता हम दोनों मियाँ बीबी जाते, सत्संग अटेंड करते, लंगर प्रसाद करते, गुरुजी के हर मंडे जाते। अगर बीच में भी कोई त्योहार वगैरह आ जाए तो भी गुरुजी के हम जाते रहे। तो 4.25 साल के बाद गुरुजी ने इनको ठीक कर दिया, बहुत अच्छी तरह, बहुत इतनी मेहर करी गुरुजी ने, ठीक कर दिया। और 4.25 साल के बाद इनको जो यंग लड़कों को जॉब नहीं मिलती, इनको 50 अबव इनको जॉब गुरुजी ने कंपनी से अपने आप ही फोन आए और इनको जॉब मिल गई। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अच्छी तरह ध्यान रखा। बहुत बहुत शुक्राना। उस मेरे बेटे का सत्संग, मेरा बेटा आईटेड कंपनी में सीनियर इंजीनियर है। एक दिन उसको ना चैम्बर में नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए भेजा गया, इसके एक कुलीग भी उसके साथ गया। तो अभी इतनी फील हुई नहीं थी कि सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट जब हुआ, पूरे पैनल वगैरह सब टेढ़े मेढ़े हो गए, सब दरवाजे पूरे, बहुत बुरी तरह हुआ। और ये 1 फुट की दूरी में था, जब वो गैस सिलेंडर फटा, उनके पास 1 फुट की दूरी में था। तो इनको दोनों को हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके गया जाया गया। वहां हॉस्पिटल में एमआरआई हुई, सीटी स्कैन हुआ। तो आधे घंटे के बाद रिपोर्ट वगैरह सब आई, तो वो कह रहे नॉर्मल है, सब नॉर्मल। तो ये जब वो 3 घंटे के बाद वहां पे आए, वहां पे उस चैम्बर में उसने इन्होंने देखा उस रूम का हाल क्या हुआ है। इतने फोटो खींच के लाए मम्मी, देखो क्या बुरी हालत हो गई, लेकिन मैं 1 फुट की दूरी पे था। ये तो गुरु जी ने ही रक्षा करी है, अगर कोई और होता हमारी जगह वो बच नहीं पाता, जैसे ये हालत हुई है। शुक्राना गुरु जी ने उनकी जिंदगी बख्शी, बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन ऐसे ही मेरे पैर बहुत ज्यादा क्रैक हो रहे थे, बहुत ज्यादा क्रैक होते थे, बचपन से ऐसे था, ब्लड निकलता था बहुत ज्यादा, उनमें से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता था, मेरे से चला भी नहीं जाता। तो वो आंटी ने बोला मुझे थर्सडे के दिन आप जाना, वहां से लंगर प्रसाद करना गुरु जी के, तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग थर्सडे को चले गए, मैं और मेरे अंकल थर्सडे को हम लोग चले गए। तो जब हम वहां पे लंगर प्रसाद करने बैठे, तो हमारे सामने एक अंकल वाइट कुर्ता पजामा डाले हमारे सामने, एक बहुत गोरे चिट्टे गुरुजी की तरह बैठे हुए। तो उन्होंने कहा आंटी आप लंगर प्रसाद करो। तो मैंने कहा आप भी करिए। तो वो जैसे बिल्कुल गुरुजी की आंखें थी वैसे छोटी छोटी आंखें, वो मेरी तरफ देखी गए, मुस्कुराते रहे मुस्कुराते। जब उन्होंने मेरे पैर की तरफ देखा ना, मैंने अपने पैरों को ना ढक लिया। बहुत मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि अंकल कैसे देख रहे हैं मेरे पैरों को। तो मैं अपने पैर ढक लिए। कह रहे आंटी तुसी पहली बार ही आए हो? मैं कि नहीं अंकल, हम आप पहले भी आ चुके हैं। तो कह रहे आप लंगर प्रसाद करो। मैं क्या आप अंकल आप भी करो। तो अंकल ने, इतने में जब हमने लंगर प्रसाद कर लिया, तो लंगर प्रसाद की थाली हम जब देने लगे ना, तो इतने में वो अंकल गायब हो गए। मैं हम दोनों चारों तरफ हम देखते रहे। अभी तो इतनी में कितना 1 सेकंड लगा होगा लंगर प्रसाद की थाली देने में, तो वो अंकल दिखे ही नहीं कहीं, पता नहीं कहाँ गए। मैं कि चलो गुरुजी की इच्छा है, पता नहीं कौन थे अंकल, 1 मिनट में पता नहीं कहाँ चले गए। तो उसके बाद मेरे पैर बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गए। उसके बाद मुझे थायराइड था, काफी टाइम से थायराइड था। तो मैं थायराइड की दब मेडिसिन लेती थी। तो एक दिन मैंने कहा
रोज रोज सुबह न चाय न पानी, पहले थायराइड की दवाई लो, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करना पड़ता है। मैं कि बहुत मुझे परेशानी होती है थायराइड की दवाई खाने में। इतने में ना वो शीशी टूट गई मेरे से। ये कह रहे कोई नहीं, मैं और लेके आता हूँ। इन्होंने प्लास्टिक की शीशी ले आई। तो 3 महीने के बाद हम ना टेस्ट इसका करवाते रहते हैं। तो मैंने इसका पूरा प्रोफाइल चेक करवाया थायराइड का, उसमें नॉर्मल आया। लेकिन नॉर्मल कैसे, मेरे को थायराइड था इतना, तो ये नॉर्मल। फिर उसके बाद मैं कि नहीं, गलती से हो गया, वो दूसरा टेस्ट करवाते हैं। हमने दूसरी जगह से टेस्ट कराया, वो भी नॉर्मल। तो गुरुजी ने मेरा थायराइड भी ठीक करा। हमने कहा नहीं है कि गुरुजी ये करो, गुरुजी वो करो, मैंने कहीं कभी नहीं कहा। अभी तक ये नहीं मैंने बोला कि गुरुजी ये कर दो। एक दिन मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इतनी मेरे दर्द हो रही थी, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रही थी, मेरे को इन्फेक्शन हो गया था बहुत ज्यादा। इन्फेक्शन हो गया था, 15 दिन तक मेरे ऐसे बहुत दर्द रही। मेरे से चला भी नहीं जाता था, खड़े होके खाना एक फुल्का तक नहीं बनता था, खड़े भी नहीं होया जाता था। मैंने गुरुजी के स्वरूप में मैं ब्रश कर रही थी, ब्रश करती करती मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। ब्रश कर रही थी गुरुजी से, मैं गुरुजी मेरी इतनी तेज दर्द हो रहा है। देखो आप कहते हो बच्चों की सेवा, बच्चों की सेवा तब करते हैं बंदा जब खुद ठीक हो। मुझे नहीं पता, मेरे से खाना नहीं आज बन रहा, बिल्कुल मैंने बहुत मुश्किल से, आज नहीं बन रहा। आप आज आप ही मतलब कि भिजवा दो खाना, मैंने ऐसा बोल दिया। ऐसा बोल दिया तो मेरी बेटी कह रही मम्मा खिचड़ी बना दूं। मैं क्या, हाँ खिचड़ी बना दो। फिर वो फिर बैठ गई आराम से। इतने में एक अंकल आए, पहली बार आए घर पे। तो अंजू आंटी आपका घर कहाँ पे है, मैंने बता दिया उनको। तो वो घर आए तो वो कह रहे चलो मैंने फ्रूट ले लेता हूँ, आंटी के घर जा रहा हूँ फ्रूट लेते हुए। तो कह रहे अंकल, मुझे कह रहे अंकल बात सुना रहे थे मुझे। कह रहे आंटी आज क्या क्या हुआ मेरे साथ, आप मानोगे नहीं। मैं कि क्या हुआ, मैं कह रहे मैं फ्रूट लेने लगा तो गुरुजी ने फ्रूट नहीं लेने दिए। तो फिर मैं कह चलो मिठाई ले लेता हूँ। मिठाई लेने गया तो गुरुजी ने मिठाई नहीं लेने दी। मैं हैरान, गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, मिठाई भी नहीं लेने दी, फ्रूट नहीं लेने। मैं कहा चलो बिस्किट, बेकरी से बिस्किट वगैरह ले लेता हूँ। वो गुरुजी ने उनको बिस्किट भी नहीं लेने दिए। तो उनको एक होटल पे रोका। वहां पे अंकल ने लंगर, वो पूरा, मेरे मुंह से यही निकलता है लंगर प्रसाद, क्योंकि वो गुरुजी ने भेजा। तो वहां से उन्होंने खाना पैक करवाया और लेके आए। तो वो थोड़ा सा शर्मा रहे थे, कह रहे आप भी क्या कहोगे आंटी आया है, और ये देखो क्या लेके आया है। मैं क्या क्या अंकल, कह रहे गुरुजी ने पता नहीं, ये गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। आज गुरुजी ने होटल पे रोका, कहीं भी नहीं रोका, और उन्होंने होटल पे रोका और मेरे लिए खाना, आपके लिए खाना भिजवाया। ओहो, मुझे याद आ गया, मैंने तो सुबह ये जब गुरुजी से बात कर रही थी तो गुरुजी को कहा था आज आप ही खाना भिजवाना, मेरे से बन नहीं रहा गुरुजी। तो फिर जब अंकल के बैठे तो मैंने कहा चलो, अब सब बैठे हुए हैं इकट्ठे ही, जैसे गुरुजी के खाते हैं ना सभी एक ही थाली में, सब इकट्ठे बैठ के लंगर प्रसाद करो। तो मेरे मुंह से यही निकला, क्योंकि ये लंगर प्रसाद ही है जो गुरु जी ने मेरे लिए भेजा। बहुत शुक्राना। गुरु जी के हलवा प्रसाद चढ़ाया मैंने, गुरु जी ने उस पे हाथ पे दर्शन दिए अपने। अनंतम शुक्राना, गुरु जी अंग संग, हमेशा अंग संग रहते हैं। लॉकडाउन की बात है, एक दिन लॉकडाउन में मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, और गुरुजी मुझे कहते बहुत तेजी से ऐसे ऐसे कह रहे, ऐसे कर, हाथ हिला हिला के कह रहे थे कि मतलब कि गद्दी लगा। मैंने कहा गुरुजी गद्दी लगा। मैंने सुबह इनको बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं कि गद्दी लगा, कह रहे गुरुजी कह रहे हैं ना, गुरुजी ने कहा गद्दी लगा, कोई बात नहीं, गद्दी आज ही अभी ही लगेगी, जो गुरुजी ने बोल दिया आज ही होगा, अभी होगा। मैं क्यों एक एक मिनट में एकदम से कैसे, मैं क्यों कोई संगत भी नहीं आएगी, लॉकडाउन है। कह रहे कोई बात नहीं, हम है ना चारों जाने, बेटा बेटी और मैं और तुम, हम चारों जाने सत्संग करेंगे। तो सुबह से एक काली बिल्ली हमारे ने नीचे, नीचे गेट के बाहर घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ। मैं कि एक बिल्ली पता नहीं क्यों घूम रही है। कह रहे कोई नहीं, तू अपने सत्संग चलो करो। तो अंकल ने तिलक लगाया जो गुरुजी के, तो वहां पे बिल्ली बन गई, बकायदा उसके सींग पूंछ वगैरह ऐसे तिलक लगाया, बिल्ली बन।
सत्संग हुआ। सत्संग जब हो गया, तब उसके बाद हमने देखा वो बिल्ली जो थी ना हमारे गेट के बाहर ही नीचे मर गई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा हमारा कष्ट काटा है। और गुरुजी हमेशा, अब कोविड में इतनी बुरी हालत थी लोगों की, इतनी बुरी हालत थी। अंकल की तो जॉब वैसे ही नहीं थी, वो जा ही नहीं पा रहे थे। मेरे बेटे की भी जॉब ना छूट गई, क्योंकि वो यानी कि अभी 3 साल के बाद उसने पक्का होना था। गवर्नमेंट जॉब है, 3 साल के बाद पक्का होता है। उसके बाद उसकी ना पहले ही 3 साल से पहले ही उसकी ना जॉब छूट गई। 90 लोगों को उन्होंने निकाल दिया कंपनी से। तो वो लेटर दे दी। तो ये बेचारा वहां पे बैठा रो रहा था। घर में आके मेरे को नहीं बताया, कह रहे मम्मी पापा की जॉब नहीं है, आप ट्यूशन वगैरह नहीं कराते, अगर बाय चांस मेरी भी जॉब ना हो तो कैसे घर चलेगा। मैं कि घर तू चलाता है, घर तो गुरुजी चलाते हैं, जो भी है सब गुरुजी करते हैं, हम लोग थोड़ी चलाते हैं। तो ये सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। कह रहे मम्मी मेरी जॉब छूट गई, गले लग के रोने लग गया। मैं क्या कुछ नहीं होता, पागल है तू, गुरुजी है ना अपने आप करें। कह रहे मम्मी देखो लेटर मिल गया। मैं कह तेरी जॉब अपने आप गुरुजी ने वहीं पे लगवा देनी है, तू शांति रख, कुछ नहीं होता। मेरे को बिल्कुल कह रहे मम्मी आप इतनी नॉर्मली कैसे बात कर रहे हो। मैं क्या मेरे को गुरुजी पे बहुत विश्वास है। तो कह रहे नहीं नहीं मम्मी, उन्होंने लेटर दे दिया मम्मी। मैं क्या हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेटर ही दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले दिन एक हफ्ते के बाद मंडे को एचओडी का फोन आया, बेटा सुमित आप आ जाओ, तो किसी को मत बताना, आप आ जाओ। और ये जॉब पे इसको बुला भी लिया, और इसकी सैलरी भी बढ़ा दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और मेरे बेटे का था कि मेरा मेरा मन है एमबीए करने का। इसने बीटेक करी है, इंजीनियर है, तो कह रहे मेरा मन है मम्मी एमबीए करने का। मैं कि फिर, तो कह रहे फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर पापा की मतलब कि पापा भी नहीं जा रहे, तो मेरा तो मन है बहुत जॉब ये एमबीए करने का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गुरुजी बैठे हैं ना, अपने आप सब करेंगे, कोई बात नहीं। तुम अभी यही करो, जब गुरुजी की मर्जी होगी ना, गुरुजी ने करवानी होगी अपने आप करवा लेंगे। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, जो वहां पे कंपनी में कभी एमबीए के फॉर्म नहीं निकले, एमबीए के फॉर्म निकले फर्स्ट टाइम, और इसका नाम आ गया उसमें। तो गुरुजी ने एमबीए, अब गुरुजी एमबीए करवा रहे हैं, 1 साल हो गया, अब सेकंड साल है, इसका सेकंड ईयर है। तो अनंतम शुक्राना। अब वो फॉर्म वगैरह अब कुछ नहीं निकलते, अब बंद हो गया सब कुछ। गुरुजी ने इसके लिए ये करा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अंग संग रहते हैं, इतना शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे हम, तो घर बेचना था ये वाला। तो हमने कहा कि ये घर बेचना है, या मोमडन एरिया है, ये सारा मोमडन एरिया है, तो घर सेल करना है। तो नीचे किराए पे दुकान हमने दे रखी थी, उसको 20-25 साल हो गए थे। तो जो ऊपर का दिखाया, तो वो कह रहे भी इतनी कीमत नहीं मिलेगी, अगर दुकान अब आप खाली करवा दोगे ना, बहुत बड़ी दुकान है, तो आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब बताओ कैसे करें। तो वो नीचे दुकानदार है, उसको हमने बोला कितनी बार, 2 साल से हम कहते रहे आपने जो लेना है ले लो, तो ये खाली कर। तो वो मानना ही नहीं, कह रहा आप ऊपर का बेच लो, नीचे की रहने दो। तो उसको बोला तूने लेनी है तू ले ले, और अगर मतलब वो दे भी नहीं रहा था, इतनी कीमत कुछ भी नहीं दे रहा था। तो उसके बाद उसको ऊपर बुलाया, गुरुजी का स्वरूप सामने, गुरुजी का दरबार लगा हुआ था सामने, बिठाया गुरुजी जो भी करना है आप बता दो, जो भी करना है, जो भी बात है आपके सामने होगी। तो उसको बिठाया, तो कह रहे जी मैं तो 1 करोड़ रुपया लूंगा, मैं खाली नहीं करूंगा, 1 करोड़ रुपया दो फिर मैं खाली करूंगा। तो मैं कह रही, तो गुरुजी को बोला गुरुजी देखो आप जो कहोगे वो होगा, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। गुरुजी ने एकदम से दिमाग में डाला केस कर दो, केस कर दिया हमने, केस हम जीत गए। और 25 तारीख को दिसंबर को जीते केस।
25 जानी गुरु जी का नंबर 7। उसने फिर दोबारा से फिर कर दिया। फिर जीत गए 16 तारीख को, 16 जनवरी को 7। ये भी 7 नंबर आ गया। उसके बाद उसने कर दिया हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में केस 20 दिन के बाद हम 25 मार्च को हम फिर केस जीत गए। गुरु जी जब भी ये कोर्ट जाते थे, तारीख होती थी, जब भी जाते थे तो बस मैं यही कहती थी, गुरु जी आप ही वकील हो, आप ही जज हो, जो भी करना है आपने करना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपने करना है। और गुरु महाराज जी ने वो शौक खाली करवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के एग्जाम थे, वो फिजियोथेरेपी कर रही थी, उसके एग्जाम थे पीपीटी के। तो उसका ना एग्जाम 1 घंटा लगता था इसका, कॉलेज का, यानी रास्ते का। मेट्रो में 1 घंटा लगता था, 50 मिनट। तो ये पढ़ती पढ़ती इसको टाइम का पता नहीं चला, और हमें भी इतना ध्यान नहीं रहा। मैं क्या, बच्चे को पता ही होता है कितने टाइम में जाना है। तो हमने देखा तो हो मम्मी, सिर्फ आधा घंटा रह गया है मेरा तो कॉलेज का टाइम, मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, रास्ते में भी जाना है 50 मिनट उसके। तो ये कैसे पहुंचेगी? मैं क्या, तू टेंशन ना ले, बिल्कुल टेंशन नहीं ले, गुरुजी अपने आप पहुंचा देंगे। तो वो देखो, 50 मिनट का रास्ता गुरुजी ने कवर करवा दिया, इतनी जल्दी कवर करा दी, कह रही मम्मी पता ही नहीं चला। और वहां पे अभी कुछ भी नहीं हुआ था, हमने एंट्री जब मैंने करी, तब शीटें वगैरह हमें मिली हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने। फिर इसने कहा कि मम्मी मैंने आगे और पढ़ना है, मैंने मास्टर करनी उसमें न्यूरो में, ऑर्थो में करनी है। तो मैंने कहा ऑर्थो वगैरह तू अपनी मर्जी नहीं कर, जो गुरुजी को अच्छा लगे। मैंने कहा गुरुजी जो बच्चों के लिए अच्छा हो वो ही करना, आप बच्चे तो ऐसे ही बोलते रहते कि ये करना है वो करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो इनके लिए अच्छा हो वो करना। तो इसने बोला कि मैंने ऑर्थो में करना है। तो इसने कॉलेज भी सिलेक्ट कर दिया, मैं ये कॉलेज लूंगी। तो मैंने कहा मैंने गुरुजी जो इसको अच्छा लगे ना, जो आपको अच्छा लगे कॉलेज वो करना, और जो आपको सब्जेक्ट वो जो भी है आपको अच्छा लगे वो करना। तो गुरुजी ने इसका ड्यू में कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, और इसका न्यूरो में करवाया। कह रही मम्मा मैंने तो ऑर्थो लेनी थी, गुरुजी ने न्यू। मैं क्या, बिल्कुल बहुत अच्छा करा, जो भी गुरुजी करते हैं बहुत अच्छा कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने करवाया। उसके बाद एक दिन मैंने अपने, एक रिलेटिव है मेरे, इनके फ्रेंड हैं, उनकी सिस्टर, इनकी शादी हुई थी। तो मैंने वहां पे सत्संग में जाना था। मैंने कहा गुरुजी उनके वहां पे सत्संग में जाना है, मैं क्या लेके जाऊं बताओ आप, नई शादी हुई है, कपड़े लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं, मिठाई लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं? तो गुरुजी ने मन में भाव डाला मिठाई का। मैंने मिठाई ले ली, और गुरुजी ने भाव डाला एक बड़ा लॉकेट और माला। तो मैं वो, मेरे पड़ा हुआ था मेरे घर पे, मैंने संगतों के लिए ब्लेसिंग रखती हूँ मैं, जिस संगतों को चाहिए होती है तो मैं दे देती हूँ। तो मैंने वो उनको ना, जब हम लोग गए, तो मैंने वो जो माला थी और बड़े सारा पेंडल था, एक बड़ा लॉकेट, तो मैंने उनके गले में डाला, और एकदम से आंटी इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी शॉक्ड हो गई। मैं क्या हुआ? कह रही आप मानोगे आंटी, मैं क्या हुआ? कह रही मैंने सुबह ही ये गुरुजी से बोला था मुझे बड़े वाला लॉकेट और मुझे माला चाहिए, जो कि मुझे मिल गई। इतनी हैरान, इतनी गले लगे, कह रही शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे यही चाहिए था। तो शुक्राना गुरुजी का। एक दिन ऐसे ही मुझे ड्रीम आया कि होली के दिन है, और मैं कहीं जा रही हूँ सत्संग में। तो एक अंकल बीच में रास्ते में मिले, तो उन्होंने माला वगैरह पकड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये तो हमारे गुरुजी के लॉकेट है। कह रहे ये आपके गुरुजी लॉकेट, गुरुजी के हैं? लेकिन हाँ ये तो मेरे गुरुजी के लॉकेट है। तो कह रहे आपको चाहिए? मैं कि नहीं, मेरे को अपने आप गुरुजी दे देंगे, मेरे को नहीं, ऐसे नहीं लेने, मैंने मांग के नहीं लेने, गुरुजी की इच्छा होगी दे देंगे। तो ऐसे बस ड्रीम देखते देखा, और सुबह ही एक सत्संग का इनविटेशन आ गया। शादरे में सत्संग है आंटी, आपने जरूर आने। मैं कि ठीक है अंकल।
और सबसे आगे अंकल कह रहे आप आंटी आगे बैठ जाओ। आगे बैठी, आईज क्लोज करके शब्द सुनती रही, बहुत अच्छा लगा। तो इतने में मैंने जब आईज खोली तो मेरी झोली में अंकल ने वही लॉकेट और माला मेरी झोली में डाली हुई थी। अनंतम शुक्राना, गुरुजी पहले ही दिखा देते। एक दिन ऐसे ही ड्रीम आया मेरा कि बेड के नीचे ऐसे ही ना गुरुजी व्हाइट चादर लेके ना लेटे हुए हैं। सिर्फ उनका फेस दिख रहा है, बाकी कवर्ड व्हाइट चादर से। मैंने कहा गुरुजी ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? फिर उसके बदले फिर एकदम से मेरी मम्मी का फेस बन गया। मैं कि ये गुरुजी क्या दिखा रहे हैं, मुझे समझ नहीं लग रही क्या हो रहा है। तो मैं एकदम से डर गई, इतना डर गई। तो मैंने अंकल को बोला, मैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है। कह रहे क्या हुआ? मैं के अभी नहीं, मैं बताना, मुझे डर लग रहा है। इतने में जब सुबह हुई, सुबह एकदम से मैं जब उठी तो मेरे भाई का फोन आ गया। मम्मी की ना, मम्मी सीरियस है, हॉस्पिटल लेके गए हैं और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो आप लोग आ जाओ। तो ये गुरुजी ने एक हफ्ते के, हम एक हफ्ता वहां पे रहे, मम्मी वेंटिलेटर पे थी। एक हफ्ता वहां पे हम लोग रहे। तो एक हफ्ते के बाद मम्मी की डेथ हो गई, जो कि गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया था। तो एक दिन ऐसे ही ऐसे ही मुझे ड्रीम आया, गुरुजी किचन में घूम रहे हैं ब्लैक चोले में। मैंने कहा गुरुजी ब्लैक चोले में क्यों घूम रहे हैं? मैंने ब्लैक चोला कभी नहीं देखा गुरुजी का पहले ना। जब भी मैं गुरुजी को देखती थी, रॉक स्टार व्हाइट कलर का ऐसे चोलों में देखती, पिंक हो गया, येलो। तो ब्लैक मैंने कभी नहीं देखा था। तो गुरुजी ब्लैक चोले में घूम रहे थे। मैं कही गुरुजी किचन में ब्लैक चोले में क्यों घूम रहे हैं? तो इतने में सुबह एक अंकल का कॉल आया, आंटी यहाँ पे आप हमें मिल जाना। मैंने कहा ठीक है अंकल। तो वहां पे अंकल ने हमें एक तो दिव्याबा दी और स्वरूप दिए गुरुजी के बड़े बड़े, दो, एक बड़ा एक छोटा स्वरूप। जब हम घर आए तो कह रहे आंटी अभी कहाँ हो? मैं क्या, हम तो बड़े मंदिर जा रहे थे। तो कह रहे ठीक है, बड़े मंदिर से होके मेरे पास आ जाना। तो हम गाड़ी वहीं से मेट्रो में उनको मिले, तो उन्होंने हमें वो दिया। तो घर आके देखा, वो ही जो रात में स्वरूप देखा था, ब्लैक कलर के चोले, दोनों ही ब्लैक कलर के चोले में स्वरूप गुरुजी ने हमें दिलवाए। एक बड़ा था एक। तो गुरुजी ने मुझे, मैंने कभी आज दिन तक ग्रंथ नहीं पढ़े। मैं भोले शंकर के व्रत जरूर करती थी, 16 व्रत उद्यापन कर, उनके जो है कपड़े बना के मंदिर में चढ़ा, ये जरूर करती थी। तो मुझे बहुत शौक था, मैं व्रत रखने का, मैं व्रत गुरुजी के भोले शंकर के रखती थी शुरू से ही। तो मैंने कहा मैंने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, दुर्गा स्तुति वगैरह, दुर्गा कवच, ये चीजें सब करी हुई हैं, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ शिव पुराण मैंने कभी नहीं पढ़ा। इतनी बड़ी बड़ी बुक देख के वैसे ही मेरे से पढ़ा नहीं जाएगा, मन में ऐसे हुआ। तो अंकल को मैंने कहा शिव पुराण मुझे पढ़ना है। पता नहीं तो गुरुजी ने दिमाग में डाल दिया, लॉकडाउन में शिव पुराण लेके आए। तो तब से गुरुजी शिव पुराण पढ़ा रहे हैं। और सावन के महीने में गुरुजी ने, जब मैं शिव पुराण पढ़ के मैंने रखी है, उसी वक्त मेरे घर में ब्लैक कलर के नाग देवता के दर्शन हुए। और मैं इतनी इतनी छोटी छिपकली हो कुछ भी हो डर जाती हूँ, लेकिन नाग देवता के पास मैं खड़ी रही, अंकल मेरी बेटी, लेकिन ना हमें डर नहीं लगा, क्योंकि तो गुरु जी ने ही ऐसा वो कर दिया मजबूत कि डर ही नहीं लगा हमें। तो मैंने कहा मैं फोन से ना पिक्चर लेती हूँ इनकी। तो पिक्चर जब लेने लगी तो वो एकदम से लुप्त हो गए। दीवार पे कोई सुराख नहीं, कुछ भी नहीं, पत्थर लगे हुए हैं, कोई सुराख नहीं, कुछ नहीं। हमारे देखते ही देखते वहीं पे लुप्त हो गए। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने दर्शन दिए। एक दिन ऐसे ही ड्रीम में गुरुजी ग्रीन चोले में मेरे हाथ पे अपना, गुरुजी का फेस मेरे हाथ पे आया। मैं, गुरुजी हंस रही हूँ, गुरुजी मेरे हाथ पे, गुरुजी ऐसे माथे पे हाथ रख के हंसी जाए हंसी जाए, क्या कमली हो गई हंसी। और उसमें हाथ में कुछ लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन वो रात को ड्रीम में तो मैंने पढ़ी, लेकिन सुबह बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं। बस गुरुजी की एक बात याद रही कि
तुम ना शिखा को बोलना, शिखा को बोलना मफरल लेके जाया कर। मैंने कहा मफरल लेके जाया कर, मैं उसको क्यों बोलूं, वो कहेगी तू क्या वो। मैं क्या, नहीं मैं नहीं बोल लूंगी। तो कह रहे क्या तू ज्यादा है, तेरे को गुरुजी बोल रहे हैं। मैं क्या कैसे बोलूं गुरुजी, तो अगर वो ऐसे कुछ बोल दे तो फिर गुरुजी ने तू बोल दे। अच्छा, मैंने शिखा को फोन करा, क्या शिखा, मैंने एक बात है बोलनी है, गुरुजी रात को ऐसे ड्रीम में आए थे, उन्होंने कहा मफरल है। कह रहे हाँ जी आंटी, पता है क्या है, मैं सुबह उठती हूँ ना, मेरे को 20-25 छींकें आती हैं। इतनी छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं ना, मेरा बहुत बुरा हाल होता है, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। मैं क्या, एक तो हल्दी वाला दूध, एक ये मफरल, ये गुरुजी ने बोला बस मुझे। कह रहे ओके ओके, कह रहे अच्छा शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद अभी उसको कोई ना नजले की शिकायत है, कुछ भी नहीं उसको, हमेशा ऐसे ही रहता था, वो ठीक हो गई। एक दिन ऐसे ही एक आंटी के ना दो बेटियां थी, दो बेटियां हैं, यानी कि दो बेटियां हैं। और मुझे कुछ नहीं, मुझे ड्रीम आया रात को, एक बच्ची दिखाई दी छोटी सी। मैंने वो बच्ची देखी छोटी, तो मैंने कहा ये किसकी है, तो उन आंटी अंकल की शक्ल भी दिखाई, वो मेरी भाभी और भाई हैं उनकी। तो उनकी जो बहू है, तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो दो बेटियां ऑपरेशन से हुई थी, और उन्होंने ना, तो गुरुजी ने मुझे बेटी दिखाई, लड़की। अब मैं क्या, मैं दो बेटियां उनकी हैं, अब मैं नहीं बोलूंगी कि तीसरी भी बेटी है, नहीं मैंने नहीं बोलना। तो मैंने सुबह फोन करा, मैंने कहा मैंने ना ड्रीम में एक बच्चा देखा है, कि वो मम्मी भाभी और भाई भी थे, और इनके बच्चा उनके गोद में हाथ में देखा है। तो वो कह रहे आपको कैसे पता है, मैं कि मैंने ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया ऐसे बच्चा। तो कह रहे ये बताओ वो लड़का है या लड़की, मैं कि मेरे को ये नहीं पता। मैं क्या, ड्रीम में ये थोड़ी ना पता लगता है कि ये लड़का है कि लड़की, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने उनको बताया नहीं। तो फिर उन्होंने धीरे 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 ना बात करी कि हमने 5-6 बार देखा है कि लड़की है। तो मैंने कहा कि, वो कह रहे कि नहीं दीदी आप बताओ लड़की है या लड़का है। मैं कह ये नहीं मुझे पता लड़की है या लड़का है, मुझे ये नहीं चीज पता। तो बहुत बार पूछा, लेकिन मैंने बताया नहीं। तो डिलीवरी हुई, लड़की हुई उनके। तो अब वो तो परेशान हो गए कि भाई तीसरी भी लड़की है कैसे, ये वो लड़का नहीं हुआ, 3 ऑपरेशन होने थे, तीनों से लड़कियां हो गई। तो एक ओल्ड संगत, गुरुजी की ओल्ड संगत, उनके 7 साल से वो नहीं था, बच्चा नहीं था कोई, तो बहुत अच्छी संगत थी। तो मुझे पूछ रहे आप दीदी आप ये बताओ कि ये लड़की उनको दे दे। मैं कह ये दिखाई गुरुजी ने इसलिए है कि मतलब कि ये आपके लिए नहीं थी, उनके लिए। तो कह रहे आप बताओ दे दें, मैं कह बिल्कुल दे दो, तो क्या हो गया दे दो। तो वो लड़की उन्होंने उनको, आंटी को और अंकल को वो दे दिया। शुक्राना गुरुजी ने, किसने जन्म दिया, कहाँ पे वो पल रही है अब, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ऐसे भी ही करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही एक बार करवा चौथ की शॉपिंग मैंने करने गई, गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मैंने शॉपिंग करने जाना है, आप चलो और खिला पिला के लाना, ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को। तो हम शॉपिंग करने लाजपत नगर चले गए। मेरे को सूट पसंद नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी सूट ना मुझे इतना महंगा नहीं चाहिए, नॉर्मली सूट चाहे 3-4 हजार का, इतना ही चाहिए, ज्यादा वो हैवी हो जाए वो नहीं मुझे चाहिए। तो हम सभी जगह घूम आए, बहुत बहुत महंगे थे। तो मैंने कहा इतना महंगा लेके फायदा कुछ नहीं है, पड़ा रहेगा ऐसे, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो गुरु रामदास जी का उस दिन जन्मदिन था, तो हम नहीं मिला, तो हमने ऑटो कर ली वापसी की। हम बैठ गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, अंकल कह रहे उतरो नीचे, मैं क्या 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 हो गया, कह रहे नहीं आज सूट लेके ही जाना है। कि चलो, मैं कि नहीं छोड़ो ना रहने दो, सूट बहुत सारे हैं। कह रहे नहीं नहीं सूट लेके ही जाना है। तो एक अंकल की शॉप है, गुरुजी ने दिखा दी, सरदार अंकल थे उनके, गुरु रामदास जी की
फोटो लगी हुई थी वहां पे, पहली नजर में ही सूट पसंद आ गया। तो वो है भी इतने में, 400 4,000 के अंदर अंदर ही ले लिया। और जब ले लिया तो जब हम वापसी आ रहे थे, तो वापसी हमें रास्ता नहीं मिला। तो एक वहां पे बर्गर की शॉप थी। वहां पे खड़े, मैंने, अंकल कहाँ ये रास्ता, किधर बाहर को कैसे आता है? कह रहे आप सामने से चले जाओ। हम सामने के रास्ते से चले गए, फिर वहां पे आ गए। 3 बार ऐसे हुआ, फिर वो कह रहे उधर के रास्ते, उधर से रास्ते। हम 3 बार ऐसे गए, 3 बार वहीं पे आके खड़े हो गए जहां पे बर्गर वाली की शॉप थी। तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना बर्गर खा लो। तो मैंने कहा चलो, अंकल कह रहे हाँ हाँ बर्गर खा लो। बर्गर वाला कोई, बर्गर शॉप वाला कोई नहीं पूछता कि बर्गर कैसा है। उसने पूछा बर्गर कैसा है, मैं क्या बहुत अच्छा भैया। खा लिया। साथ में एक कुल्फी वाला भैया भी आ गया, वो कुल्फी भी खा ली। ऑटो भी उस टाइम मिल गया। ऐसे है गुरुजी, जब तक खिलाया पिलाया नहीं उन्होंने, उन्होंने रास्ता ही नहीं हमें दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी जब भी हम सूट मैं लूंगी ना, तो आपके यहाँ पे पहले बड़े मंदिर ना वहां पे ब्लेस करवा के फिर लेके आऊंगी। तो अंकल कह रहे चल, हम चले बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर नहीं, हमने कह रहे चल सूट लेने चले, कि चलो ठीक है। सूट में हमको 3 4 सूट, 4 5 सूट पसंद आ गए। कह रहे चलो ले ले तू सारे। मैं कहा ठीक है। मैं कहा इतने सारे, अब इतने भारी थैला अब कैसे लेके जाएंगे? तो मैं कि पहले घर रखाओ। कह रहे घर रखने चले जाएंगे ना तो भी बड़े मंदिर जाने में लेट हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने ये बोल रखा है कि गुरुजी को यहाँ पे ब्लेस करवाना है। तो उस टाइम तो दिमाग से निकल जाता है। तो वो सूट सारे बड़े मंदिर में गए, वहां पे ब्लेस होके फिर आए। शुक्राना गुरु जी का। तो गुरु जी ने, एक बार ऐसे ही हुआ, जूम प्लेटफॉर्म था, तो मैंने कहा गुरुजी ये होस्ट होते हैं, ये को होस्ट है, लॉकडाउन में जूम प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। तो मैं क्या गुरुजी मैं होस्ट बन सकती हूँ? ऐसे गुरुजी से बात कर रही हूँ। तो अगले दिन अंकल पारस अंकल थे। तो पारस अंकल कह रहे हैं अंजू आंटी, गुरुजी ने पता नहीं क्यों ड्रीम दिखाया मुझे कि अंजू आंटी को होस्ट बना दे। तो उन्होंने मुझे होस्ट बना दिया। तो तब से वो गुरुजी सेवा, तब से ओम नमः शिवाय ग्रुप में तब से ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय में उन्होंने मेरे से ये शिवपुराण रीडिंग भी करवाई बहुत बार। और ये दिव्या अब्बा भी करवाई। बहुत बहुत शुक्राना। पूरा लॉकडाउन कैसे हमें, ये हम ये न्यूज वगैरह नहीं बिल्कुल देखते थे। सिर्फ हम गुरुजी के शब्द और ये सत्संग शेयरिंग शब्द, ये सब बस यही चलता रहता था हमारे पूरे घर में। और मंत्र जाप चलता रहता था। तो जब बेटा मेरा ऑफिस जाता था, वहां पे देखो साथ में इसके जो लड़के थे उनको सबको कोविड था। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने इसको कुछ भी नहीं होने दिया। और हम लोग घर में यही सत्संग शेयरिंग वगैरह करते रहे, कोई दिक्कत नहीं आने दी। गुरुजी ने किसी चीज की, कोई एक चीज की दिक्कत नहीं आने दी। इतना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है, सब कुछ गुरुजी का है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और सत्संग अंकल और भी है बहुत सारे। शुक्राना गुरुजी का। आज तक बस गुरुजी की इतनी ही बस आज्ञा थी। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरु जी अंकल। भूल चूक हाँ जी। माफ गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी।